उर्मिला देवी जिनकी उम्र 65 साल रहती है, वो एक विधवा रहती हैं। लेकिन जब भी वो सोने जाती अपने कमरे में तो वो एक पाव बैगन लेकर जाती। अब जो उनकी छोटी बहू रहती है उसे ये मामला समझ में नहीं आता है कि आखिर जो माता जी हैं वो रात को सोने जाने से पहले अपने कमरे में बैगन क्यों लेकर जाती हैं। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगती है। इधर जो बैगन का भाव रहता है वो काफ़ी ज़्यादा आसमान छू रहा होता है। अब जो छोटी बहू रहती है जिसका नाम रजनी रहता है, वो इस रात से पर्दा हटाना चाहती है कि आखिर मामला क्या है, माजरा क्या है। उसकी साथ हर दिन एक पाव बैगन मंगाती और जब भी रात में अपने कमरे में जाती तो सोने से पहले वो बैगन अपने साथ ले जाती और सुबह कमरे में कहीं भी बैगन नजर नहीं आता, दिखाई नहीं देता। अब जो छोटी बहू रजनी रहती है उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर जो माता जी हैं वो अपने कमरे में सोने से पहले बैगन क्यों लेकर जाती हैं, आखिर वो उस बैगन का क्या करती हैं। बैगन की तो सब्जी बनाई जाती है। अब जो रजनी रहती है दोस्तों, वो अपनी सास के पीछे लग जाती है। वो उसे सच का पता चलता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। दांतों तले रजनी उंगलियां दबा लेती है। दोस्तों 65 वर्षीय रजनी की सास का आखिर बैगन वाला ये राज कैसा था, हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे जब आप सुनेंगे, और आपको जब सच पता चलेगा तो आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक और साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना और अपने शहर का नाम भी लिखिए ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की उत्सुकता भरी ये कहानी। उर्मिला देवी जिनके पति आर्मी में तैनात रहते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। उर्मिला देवी के कई बच्चे रहते हैं जिनमें 4 लड़के रहते हैं और 3 लड़कियां रहती हैं। परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है क्योंकि उर्मिला देवी भी ऑफिस में काम किया करती हैं। ऐसे में पति पत्नी दोनों मिलकर के लगभग महीने का 50,000 कमा लेते हैं। अब इधर जो उर्मिला देवी के बच्चे रहते हैं वो सब बाहर रह करके पढ़ाई कर रहे होते हैं। अब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन उर्मिला देवी के पति चूंकि आर्मी में तैनात रहते हैं, अब जो उर्मिला देवी रहती हैं वो पति सुख से वंचित रहने लगती हैं। अब वो घर में पूरे दिन अकेले पड़ी रहती हैं। एक तो उनकी उम्र 65 साल हो चुकी होती है, लेकिन जो उर्मिला देवी रहती हैं उनके अंदर की जो वासना रहती है वो कम होने का नाम नहीं लेती है। वो अपने पति को धोखा देती हैं, पति जो कि आर्मी में तैनात रहता है। अब उर्मिला देवी अपने ऑफिस के ही जो टीम मेंबर रहते हैं उनको घर पर बुलाती हैं और उनके साथ ही शारीरिक संबंध बनाए करती हैं। आसपास के जो लोग रहते हैं वो उर्मिला देवी के पति राकेश को फोन करके पूरी बात बता देते हैं। अब जैसे राकेश ये सुनता है कि उसकी पत्नी उसके पीठ पीछे सब कर रही है तो वो सब कुछ छोड़ करके यहाँ अपने घर चला आता है। लेकिन उर्मिला देवी अपने पति के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है क्योंकि उर्मिला देवी को तो कई आदमियों से, कई मर्दों से संबंध बनाने की लत रहती है। इधर जो पति रहता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि लगता है कि आप हमारे आने से खुश नहीं हैं। मैं आपके चेहरे पर किसी भी तरह की कोई हंसी नहीं देख रहा हूँ। अब दोस्तों ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है, लेकिन उर्मिला देवी अपने पति के आने से खुश नहीं रहती है। और एक दिन उर्मिला देवी और राकेश में इतनी ज्यादा लड़ाई हो जाती है कि जो राकेश रहते हैं उनकी मौके पर ही हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। अब उर्मिला देवी अपने पति के जाने के बाद उसका जैसे मन करता है, जो मन करता है वो करती है और ऑफिस के लोगों को बुला करके रंगरलियां अपने घर पर ही मनाती है। लेकिन उर्मिला देवी का ये जो रंगरलियां रहती हैं ये ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाती हैं क्योंकि उर्मिला देवी के जितने भी बेटे रहते हैं वो सब पढ़ लिख करके शहर से वापस आ जाते हैं। अब चूंकि उसके जो बेटे रहते हैं वो सभी जवान रहते हैं। अब उर्मिला देवी के ऊपर अपने बेटों की जिम्मेदारी आ जाती है। अब घर में 4-4 बहुएं आ जाती हैं जिसके कारण उर्मिला देवी ना तो कहीं घर से बाहर ही जा पाती है और ना ही अपने घर के अंदर ही किसी को बुला पाती है। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन उर्मिला देवी की जो छोटी बहू रहती है जिसका नाम रजनी रहता है वो अक्सर अपनी सास से यानी कि माता जी से बहस करती रहती, लड़ाई करती रहती। उसे ये समझ में नहीं आता कि आखिर जो उसकी मम्मी है यानी कि उसकी जो सास है वो हर दिन एक पाव बैगन क्यों मंगाती हैं और फिर उसके बाद उस बैगन का सब्जी बनाने के बजाय वो उसे अपने कमरे में यानी कि कोठरी में लेकर चली जाती हैं। अब जो छोटी बहू रजनी रहती है वो पढ़ी लिखी रहती है, चतुर रहती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उसकी सास इस बैगन का क्या करती है।
अब जो छोटी बहू रजनी रहती है, सारा जो खर्चा रहता है उसका ही पति देख रहा होता है। बाकी जो बेटे रहते हैं वो सब अपना अलग रह रहे होते हैं। अब जो सास रहती है वो हर दिन का हो गया था 1 पाव बैगन मंगाती, लेकिन उसकी सब्जी बनाने के बजाय वो उसे लेकर के अपने कमरे में चली जाती। इधर जो रजनी रहती है यानी कि उर्मिला देवी की छोटी बहू, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो कई बार अपने सास से पूछती है कि मम्मी जी आखिर आप इस बैगन का क्या करती हैं? लेकिन जो उर्मिला देवी रहती है वो मुस्कुरा करके अपनी बहू को टाल देती। अब ऐसे 6 महीने का वक्त गुजर जाता है, लेकिन उर्मिला देवी अपनी बहू से कुछ नहीं बताते हैं। इधर जो बहू रहती है वो भी काफी जिद्दी रहती है, चतुर रहती है, पढ़ी लिखी रहती है, इसलिए वो भी हार नहीं मानती है। अब वो ठान लेती है कि वो अपनी सास का ये जो राज है उससे पर्दा उठा कर रहेगी और आखिर ये जान कर रहेगी कि उसकी जो सास है वो हर दिन बैगन तो मंगाती है लेकिन उसकी सब्जी नहीं बनाती है, बल्कि उसे अपने कमरे में लेकर चली जाती है। और फिर सुबह जब रजनी उनके कमरे की साफ सफाई करने जाती है, झाड़ू लगाने जाती है, तो देखती है कि कमरे में कहीं भी बैगन दिखाई नहीं दे रहा है। अब रजनी के लिए एक पहेली बन जा रहा था, लेकिन इसके बाद भी रजनी जो अपने सास की इंक्वायरी होती है, जो सास पर नजर रखना होता है, वो नहीं छोड़ती है। अब ऐसे एक दिन जब उसकी सास अपने बेटे से बैगन मंगाती है, अब सुबह से शाम तक बैगन तो किचन में ही रहता है। रजनी को लगता है कि हो सकता है सास बैगन का भरता बनाए। अब वो इंतजार करती रहती है क्योंकि रजनी को बैगन का भरता बेहद पसंद रहता है। लेकिन ऐसे ही रात का 9 साढ़े 9 बज जाता है, सब लोग खाना भी खा लेते हैं, लेकिन जो उर्मिला देवी रहती है ना तो वो बैगन की सब्जी ही बनाती है और ना ही उसका भरता बनाती है। अब रजनी किचन में आती है, सोचती है कि वही भरता बना ले। अब वो पूरे किचन में बैगन को खोजती है, लेकिन उसे कहीं भी बैगन नजर नहीं आता है। अब रजनी को एक और गुस्सा आ रहा होता है, दूसरी ओर उसको उत्सुकता हो रही होती है कि आखिर वो बैगन कहाँ गया, क्योंकि रजनी 1 साल से सब कुछ देख रही होती है कि उसकी सास हर दिन 1 पाव बैगन मंगाती है, लेकिन वो बैगन किचन से गायब हो जाता है। अब रजनी को कुछ समझ में नहीं आता है। वो अपनी सास से पूछने के लिए अपनी सास की कमरे की ओर तेजी से जा रही होती है। जैसे वो अपने सास के यानी कि माता जी के कमरे की ओर पहुंचती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। कमरे से तरह तरह की तेजी से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। रजनी को कुछ समझ में नहीं आता है। अब वो अपने सास का जो कमरा होता है उसकी एक छोटी सी खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करती है। जैसे ही वो अंदर झांकती है तो देखती है कि उसके सास के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। सास की जो साड़ी है वो वहीं पलंग के नीचे पड़ी हुई है और सास एकदम नग्न है, उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं। अब जब रजनी अपनी सास को ऐसी अवस्था में देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है और वो अब क्या करे। वो तो अपने सास से पूछने आई थी कि बैगन जो किचन में रखा था वो कहाँ गया, उसे उस बैगन का भरता बनाना है, लेकिन यहाँ सास तो कुछ और ही कर रही थी। अब जब रजनी थोड़ा और देखती है, अंदर झांकने की कोशिश करती है, तो वो देखती है कि उसकी सास, उसकी माता जी वो बैगन से संबंध बना रही हैं और तेजी से आवाजें निकाल रही हैं। अब जैसे रजनी ये देखती है तो वो एकदम, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है कि वो ये क्या देख रही है। और फिर वो उल्टे पांव वहां से चली जाती है अपने कमरे में। जब वो आती है तो पूरी रात वो सो नहीं पाती है। उसको समझ में नहीं आता है कि जो उसने देखा वो सच है या फिर झूठ। उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि आखिर जो उसकी सास है वो बैगन के शारीरिक संबंध बनाती है। कोई इतना कैसे गिर सकता है और कोई वासना में इतना अंधा कैसे हो सकता है। अब रजनी किसी से कुछ नहीं कहती है, लेकिन वो जब सुबह होती है अपने सास के पास जाती है और पूरी बात अपने सास को बता देती है कि देखिए कल रात मैंने आपको आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और आपको मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर आप इस बैगन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। नहीं को तो आप मेरी सास हैं, लेकिन आपने जितनी गिरी हरकतें की हैं शायद ही किसी ने की होगी। अब जो सास रहती हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। अब जब रजनी अपने सास को रोता हुआ देखती है तो उसका भी मन थोड़ा पिघल जाता है और वो अपने सास के प्रति विनम्र हो जाती है, यानी कि नरम हो जाती है। अब उर्मिला देवी जब अपनी बहू रजनी को बताती है तो रजनी की भी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उर्मिला देवी रजनी से कहती है, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे बाबूजी जिनकी 1 साल पहले ही मौत हो गई और मैं पति सुख से वंचित रहने लगी। जब तक मेरे बेटे शहर में रह रहे थे तो मैं अपने ऑफिस के लोगों के साथ संबंध बनाया करती थी, अपनी भूख मिटाती थी, लेकिन जब से वो लोग वापस आ गए और 4 बहुएं घर में आ गई
तो फिर मुझे ये सब करते हुए अच्छा नहीं लगा। और वैसे भी 4 बहुएं घर में रहती हैं, बेटे रहते हैं, इसलिए मैं किसी को भी घर पर बुला नहीं सकती थी। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी कि मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि इससे पहले तो मेरा जब भी मन करता तो मैं संबंध बना लेती थी और घर पर भी मैं लोगों को बुलाया करती थी। कल को ये बात बाहर निकल जाती है, किसी को पता चल जाता है कि मैं इस उम्र में भी संबंध बनाती हूँ, लोगों को अपने घर पर बुलाती हूँ, तो समाज में बहुत थू-थू हो जाती। इसलिए मैं अपने बेटों का, बहुओं का मुंह देखती और मुझे कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। लेकिन किसी भी तरीके से मुझे अपनी भूख मिटानी थी। मैं अक्सर गूगल पर वीडियो देखा करती थी। एक दिन मेरी नज़र एक ऐसी वीडियोस पर पड़ती है जहां एक महिला जो कि विधवा रहती है, वो बैगन मंगाती है और फिर बैगन के साथ गंदा काम करने लगती है। मुझे वो वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैंने सोचा कि मैं भी ऐसे ही करूँगी। फिर मैंने एक दिन बैगन मंगाया और फिर वैसे ही करने लगी वीडियो देख करके। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ये पता ही नहीं चला कि ये किसी आदमी का लिंग नहीं है। इसलिए मैं हर रात सोने से पहले अपने कमरे में बैगन ले आती और फिर बैगन के साथ ये सब कुछ करती रहती और सुबह उस बैगन को घर के पीछे खेत में फेंक देती, जिससे कि जब तुम झाड़ू लगाने आती तो तुम्हें वो बैगन नहीं मिलता। जब रजनी ये सब सुनती है तो उसे भी अपनी सास पर दया आ जाती है और वो भी अपने सास के साथ फूट फूट करके रोने लगती है। दोस्तों, यहाँ पर उर्मिला देवी सही है या फिर उनकी बहू रजनी? यहाँ पर क्या सही है और क्या गलत है? क्या उर्मिला देवी को ऐसा करना चाहिए था? क्या उर्मिला देवी पर यह सब शोभा देता है, या जो रजनी अपनी सास उर्मिला देवी पर नजर रख रही थी वो सही थी? आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला है, या आपने इस कहानी के बारे में क्या सोचा है? आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और सच्ची कहानी में, किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।